उन बच्चों का क्या जिसको पेपर पहले ही मिल गया था। ऑनेस्ट रिजल्ट निकल कर सामने आए जिस पर हम सभी चाहते हैं कि रीनेट दोबारा से कंडक्ट। बात यहाँ पर सिर्फ टॉपर्स की नहीं हो रही, शामिल हैं जो 600 की लाइन। गाइस, मैं पूजा न्यूज़ विंडो की तरफ से एक बार फिर एक बड़ी अपडेट आ रही है नीट के हवाले से। इस बार आप सबको याद ही होगा कि लास्ट टाइम जो वेकेशन बेंच लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सेंटर को बोला था कि आप अपनी एक सफाई में एक एफिडेविट पेश करें। और अब खबरें आ रही हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपना एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दिया है। जी हाँ, जानते हैं कि उन्होंने इस एफिडेविट में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड एन एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड एन एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट की यूनियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट सबमिट कर दिया है अपोजिंग द कैंसिलेशन ऑफ द नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि नीट 2024 का जो री एग्ज़ाम है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसके अपोजिशन में एक एफिडेविट कोर्ट में पेश किया है। आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। सेइंग दैट इट इज़ नॉट रैशनल to scrap the entire exam in absence of any proof of large scale breach of confidential activities। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि लार्ज स्केल पर ये जो भी पेपर लीक हुआ है, ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस लीक हुई हैं, ये इस बात से हमको समझ में आता है कि ब्रीच तो हुआ है बट लार्ज स्केल पर नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्क्रैपिंग द एग्जाम इन एंटायर वुड सीरियसली jeopardize the lack of honest candidate who attempt the questions paper in 2024। उनका कहना है कि ये काफ़ी नेगेटिव चला जाएगा अगर इसको रिकंडक्ट कराया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया था, और अगर दोबारा रीनीट होता है तो ये उन स्टूडेंट्स के साथ जाती होगी जिन्होंने ऑनेस्ट बेसिस पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। इसके बाद कहते हैं स्टेटेड दैट एफिडेविट फिल्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ahead of Supreme Court hearing scheduled on July 8 agree that the genuine concern based on proven fact must be addressed। The ministry stated the prayers raised in petition for cancellation of exam and retest based on जो मोटा तौर पे बात ये है कि जो मिनिस्ट्री है उनका कहना ये है कि दोबारा से रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, ये उनके साथ काफ़ी नेगेटिव चला जाएगा और ये कंडक्ट कराना एक सही बात नहीं रहेगी। और ये रिक्वेस्ट उन्होंने कोर्ट से की है, उन्होंने इस एफिडेविट में लिखा है। और इसके बाद आपको बता देते हैं, उन्होंने कहा है स्टेटिंग दैट इट इज़ कमिटेड toward the conduct of all competitive exam in a fair and transparent manner। The ministry assured that court that the action will taken against the criminals if it is found that the confidentiality of the paper has been compromised। उनका कहना है कि अगर कोर्ट को कोई भी प्रूफ मिलता है या फिर कोर्ट को ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में पता चलता है तो कोर्ट हैव ऑल राइट टू पनिश दोज पीपल हु कंडक्ट दिस क्राइम। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं मेक श्योर करना कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएं वो फेयर और एक साफ तरीके से कराए जाएं जिसमें कोई पेपर लीक ना हो। और इसी बेसिस पे आइए जान लेते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि द सेंटर सेज सीबीआई हैज़ बीन आस्क्ड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द एंटायर, जो भी ये एलिगेशंस लग रहे हैं, जो भी पेपर लीक हुआ है, इस सब के ऊपर वो कह रहे हैं कि हमने सीबीआई की एक टीम लगा दी है और अगर इसमें कोई चीटिंग पाई जाती है और इसमें कोई धांधली हुई है तो वो उस पर कार्यवाही करेगी। और ये आज सेंटर है, जो मिनिस्ट्री है, वो चाहती है कि रीनीट कंडक्ट ना हो। आप सबको क्या लगता है कि रीनीट कंडक्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बट अगर मैं पर्सनली अपने बिहाफ पे बात करूं तो मुझे लगता है कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे फाइंड आउट कर पाना कि किसने एग्ज़ाम में चीटिंग की है, किसने चीटिंग नहीं की है और किस बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
हम मानते हैं कि सीबीआई इस पे जांच कर रही है, बट सीबीआई कैसे ये फाइंड आउट करेगी कि अगर किसी बच्चे ने पहले से ही पेपर उसको मिल गया था, उसके बाद उसने उसको प्रिपेयर कर लिया और उसने एग्ज़ाम दिया एंड ही एंड शी स्कोर द वेरी गुड स्कोर, तो अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि किस किस बच्चे को वो पेपर मिला था, किस बच्चे को नहीं मिला था। ये तो वही एनटीए वाली बात हो गई कि जैसे उन्होंने कहा था कि 1563 बच्चे ही हैं जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उनका पेपर हम कंडक्ट करा देते हैं, जिसमें कि वो सब बच्चे पेपर देने भी नहीं आए उसमें से। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। बट हम सब चाहते हैं कि उन सभी बच्चों के साथ जस्टिस हो, क्योंकि ये जो धांधली हुई है ये सिर्फ एक अगर हम बात करें कि एक उन बच्चों के साथ ही नहीं हुई है जिन्होंने टॉप किया है। इस पूरे घोटाले में वो बच्चे भी शामिल हैं जो 600 की लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। 20-20, 30-30 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो बढ़ गए हैं। अचानक से भारत इतना ज़्यादा एजुकेटेड हो गया है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है कि एक जहाँ पर हमारे पास पिछले साल 20,000 बच्चे कम होते थे, वहाँ पर 20-30 हज़ार बच्चे ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बात यहाँ पर सिर्फ टॉपर्स की नहीं हो रही, बात यहाँ पर उन बच्चों की भी हो रही है जो 600 650 के बीच में लाई करते हैं, और वो अमाउंट ऑफ स्टूडेंट भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्केल पर बढ़ा है। जी हाँ, तो हम सभी चाहते हैं कि रीनेट दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए, फेयर और एक अच्छे मैनर से पेपर हो और एक फिर ऑनेस्ट रिजल्ट निकल कर सामने आए जिस पर हम सब ट्रस्ट कर पाएँ। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा 8 जुलाई का। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। कोर्ट इसको सीबीआई को सौंपने पे सहमति देता है या फिर सीबीआई से पूछता है कि कितने दिनों में, कब तक वो इसका रिजल्ट निकाल कर कोर्ट को दे सकते हैं, या फिर कोर्ट ये करता है, या फिर कोर्ट इस बात को मान लेता है कि रीनेट नहीं होगा, या फिर कोर्ट ये बात मान लेता है कि रीवैल्यूएशन करा दिया जाए। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर रीवैल्यूएशन करा दिया जाए तो उन बच्चों का क्या जिसको पेपर पहले ही मिल गया था और पहले पेपर मिलकर उसने उसका फुल्ली प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद उसने एग्जाम दिया, तो अगर उसको दोबारा से चेकिंग हो रहा है तो उसका एग्जाम तो राइट है, उसने तो सही क्वेश्चंस को टिक मार्क किया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसने चीटिंग की है? तो इन सब के लिए, इन सब बेसिस पे हमारी पर्सनल राय तो ये है कि रीनीट कंडक्ट होना चाहिए, और आई थिंक अब तक हो जाना भी चाहिए था, क्योंकि इतना लंबा टाइम हमारे पास नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जिसकी काउंसलिंग चल रही है। अगर कल को काउंसलिंग पे स्टे लग जाता है, काउंसलिंग कैंसिल हो जाती है, तो उनका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप खुद सोचिए। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस पर कोई कार्यवाही करे और जल्द से जल्द एक सही फैसला दे जो सभी के लिए मान्य हो।